नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कोंडागांव की, जहां पर डैम में डूबे 4 बच्चे और ढडिया डैम में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। आत्मानंद स्कूल के ये चारों बच्चे थे जो डैम में डूबे थे। हालांकि सभी बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं बाहर। 9 बच्चे डैम घूमने के लिए गए हुए थे। तो कोंडागांव से बड़ी खबर है, डैम में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। ढडिया डैम में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई है। आत्मानंद स्कूल के ये चारों बच्चे थे। सभी बच्चों के शव डैम से पानी से बाहर निकाल लिए गए हैं। 9 बच्चे डैम घूमने के लिए गए थे। जिन 4 बच्चों की मौत हुई है वो आत्मानंद स्कूल के बच्चे बताए जा रहे हैं और 9 बच्चे डैम घूमने के लिए गए हुए थे। हालांकि चारों बच्चों के शव पानी से डैम से बाहर निकाल लिए गए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विवेक जुड़े हैं फोन पर। विवेक, क्या कुछ जानकारी, किन हालातों में, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? देखिए सुमित जी, ये बता दूं कि जो 9 बच्चे थे, ये 9 बच्चों में 6 बच्चे पहले वहाँ पे पिकनिक मनाने पहुंचे थे। और ये सभी के सभी अपने घर में बिना बताए वहाँ पे पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने अपने बाकी 3 साथियों को बुला लिया था वहाँ पर, और ये सब वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। इसी बीच एक बच्चा पानी में खेलने लगा, तो वहाँ पे पानी कम गहरा था, तो वो गहरे पानी में गहरे पानी में गया। इसी बीच 4 बच्चे और वहाँ पर पहुंच गए। साथ में 5 बच्चे जब गहरे पानी में डूबने लगे तो एक बच्चा तो किसी तरीके से बाहर आ गया, बाकी 4 बच्चे वही पानी में डूब गए थे। बड़ी मुश्किल से जो बच्चे बाहर निकले, उसने गांव वालों को खबर दिया। तब तक ये चारों बच्चे दलदल में फंसकर अंदर गहरे पानी में चले गए थे और काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने इन बच्चों को वहां से चारों बच्चों के शव को रेस्क्यू किया, बाहर निकाला है। तो ये था कि जो 9 बच्चे थे वो घर से बिना बताए वहां पर पिकनिक मनाने गए थे। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि उतने दूर बच्चे गए और माँ बाप को भी पता नहीं था जो बच्चे वहां पर गए हैं, और न ही किसी प्रकार की वहां पे सुरक्षा व्यवस्था थी कि गहरे पानी में कोई और भी जाता तो उन्हें वहां पर कोई हादसा हो तो उसे रोका जा सकता था। जी सुनिए। बिल्कुल विवेक, किस तरीके से सूचना मिली? हालांकि जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, जो पानी में नहीं उतरे थे, हालांकि उन्होंने सूचना दी होगी, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। देखिए उस समय वहां पर चारों बच्चे डूबने के बाद जो बाकी बच्चे थे, 5 बच्चे, वो थोड़ा सा घबरा गए और वो दौड़कर गांव तक गए। गांव तक जाके आने में काफी विलंब हो चुका था, क्योंकि बच्चे अंदर गहरे पानी में थे और वो पानी में डूब चुके थे। और गांव वालों के आते तक बच्चे और काफी गहरे में जाके दलदल में फंस गए थे। तो आप ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे महासमुंद की, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। तो महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिंघोला थाना क्षेत्र के घाट कछार का ये मामला है। सीएम भूपेश बघेल ने हालांकि घटना पर दुख जाहिर किया है और परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान भी कर दिया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, और घायलों को बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं सीएम भूपेश बघेल ने। तो महासमुंद में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली से एक किशोर की मौत हुई है। मवेशी चराने एक किशोर गया हुआ था। बसना थाना क्षेत्र के मधुबन गांव की यह घटना है। तो छत्तीसगढ़ में इस समय हमें आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से खबरें निकलकर सामने आई हैं कि आकाशीय बिजली से कई लोगों की जान चली गई। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी युगल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। युगल, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में
आकाशीय बिजली जानलेवा साबित हो रही है। अगर पिछले कुछ आंकड़ों की नजर डालें तो इस सीजन में कम से कम 60 मौतें आकाशीय बिजली से हो चुकी हैं अभी तक। देखिए सुमित, आकाशीय बिजली का कहर पूरे छत्तीसगढ़ में जमकर जारी है और जिस तरह से आज महासमुंद जिले के दो जगह है, सरायपाली के घाट कछार और बसना में दो अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। घाट कछार में 5 महिलाओं की मौत हुई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक घायल को रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा बसना में एक जो किशोर है वो बकरी चराने गया हुआ था और पेड़ के छांव में खड़ा हुआ था। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरी जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। अगर हम महासमुंद जिले के आंकड़े की बात करें तो बीते 10 सालों में अब तक 61 लोगों की मौत है वहां पर हो गई है और 19 मवेशी भी मारे गए हैं। लेकिन अगर पूरे छत्तीसगढ़ के 10 साल के आंकड़ों की हम की बात करें तो 2200 लोगों की मौत हुई है और 8084 मवेशी भी मारे गए हैं। अगर पूरे भारत भर में आकाशीय बिजली गिरने की आंकड़े हैं तो छत्तीसगढ़ में 34% आकाशीय बिजली गिरने की घटना है वो घटित होती है। और सबसे बड़ी बात यह है सुमित कि जब आकाशीय बिजली गिरता है तो उसका जो वोल्टेज है वो 1 लाख वोल्ट का होता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जिस पर आकाशीय बिजली गिरेगा वो बामुश्किल ही बच पाता है। यही वजह है कि जब खेत में काम कर रहे थे, रोपाई का कार्य कर रहे थे, बिल्कुल। इस दौरान अच्छा, युगल तो 11 लोग चपेट ये चीज भी जहन में आती है कि ये तो एक प्राकृतिक घटना है, इस पर किसी का जोर नहीं होता है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या जानकारी की कमी की वजह से जो मौत के आंकड़े हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं आकाशीय बिजली से? बिल्कुल, देखिए पहाड़ी क्षेत्र है और इस समय से जो क्लोरोनिम्बस बादल बनते हैं यही बादल होते हैं जिसमें आकाशीय बिजली का रूप लेती है और ये सीधा सीधा गिरती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ आच्छादित वन क्षेत्र है, घने वन है, पहाड़ है, ऐसे में बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसके ओट में जो लोग खड़े रहते हैं, इसकी वजह से यह आकाशीय बिजली गिरती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जानकारी का अभाव होता है। जब इस तरह से गरज चमक की घटनाएं घटित होती है तो जमीन पर उकरू बैठना चाहिए या फिर सीधे घरों पर चले जाना चाहिए। आकाशीय बिजली का कहर है वो लगातार जारी है और जिस तरह से अभी 6 लोगों की मौत हुई है महासमुंद जिले में, तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल जो है सहायता राशि देते हुए 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा वो की है। घायलों के बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो बिल्कुल युगल, और एक बात भी है कि मानसूनी सीजन में जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है ऐसे क्षेत्रों में। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सियासी खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश कांग्रेस की कल बड़ी बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद रहेंगे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे और प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं रायपुर में प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। कल राजधानी रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन होगा दीनदयाल ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज में आयोजन होगा। इसका पहले दिन कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और दूसरे दिन सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन होंगे शामिल। वहीं पर सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे और प्रोफेसर एमबी राजीव गौड़ा भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। यामिनी अय्यर, चंदन यादव भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। देखिए, कल 30 तारीख है तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 30 तारीख को, हर 30 तारीख को निर्धारित की गई है। तो कल वो बैठक भी है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन भी है जो काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर किया जाएगा। और आज भी कुछ बैठक रखी गई हैं जो चुनाव से संबंधित संगठन के चुनाव के बारे में, तो वो बैठक भी है। तो जब आते हैं तो सिलसिला काफ़ी व्यस्त रहता है, तो इसलिए कोई और विशेष बात होती है। जो वहीं बीजेपी पूरी तरह से मिशन 2023 में जुट चुकी है।
रायपुर में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 250 से ज्यादा पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। आज से प्रदेश में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है और पार्टी हाईकमान के निर्देश पर अब कार्यकर्ताओं को संगठित करने से लेकर राज्य सरकार की नाकामियों को घर तक पहुंचाने की तैयारी है। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीएल पुनिया ने कहा कि 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उपचुनाव से लेकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। सरकार मजबूती के साथ चल रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोटा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केशकाल विधायक संतराम नेताम के साथ कोटा में मंत्री कवासी लखमा ने सभी वार्डों का दौरा किया है। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री भी बांटी, लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि पोलावरम परियोजना के चलते इस बार कोटा में इतने दिन तक बाढ़ का पानी रहा। अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन जगदलपुर में अस्पताल में चूहे उत्पात मचा रहे हैं। यहां बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चूहे ग्लूकोज पीते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं होता, आप भी देखिए। अस्पताल में आफत, चूहों की दावत, हौसला बुलंद है, चूहों को सलाइन पसंद है। बेड पर मरीज और मौज में चूहे, पार्टी की पूरी तैयारी है, पेट पूजा की बारी है। अस्पताल आए हैं तो क्यों ना हेल्दी डाइट आजमाई जाए। भारी भोजन की जगह तरल ग्लूकोज गटकाया जाए। अस्पताल में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन यहां चूहों ने सेंधमारी कर दी। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल में मरीज बेड पर लेटा हुआ है, इसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान पाइप के सहारे एक चूहा नीचे उतरता है, पाइप को कुतर देता है। तभी एक और चूहा आता है और पाइप से ग्लूकोज पीने लगता है। जगदलपुर के बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा बता रहा है कि यह अस्पताल किस कदर बदहाल है। ये तस्वीरें बता रही हैं। यहां चूहों के ग्लूकोज पीने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीज ने इसे कैमरे में कैद किया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज का यह हाल चौंकाने वाला है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। मेडिकल कॉलेज में बस्तर के साथ कई जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं। इनमें आदिवासी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अस्पताल में चूहे उधम मचा रहे हैं। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सफाई दे रहा है। इनका कहना है कि चूहों को भगाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है और अब तक 1000 से ज्यादा चूहे मारे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में चूहों का आतंक बदस्तूर जारी है। अस्पताल में कोई सा भी अस्पताल हो, चूहे तो रहते ही हैं। निर्माण में खामी है, ये नहीं कर सकते। निर्माण खामी के चलते चूहा है, ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ उनको खाने पीने का सामान मिलेगा वहाँ रहेंगे चूहे। हमने टेंडर किया है, उसमें रायपुर की कंपनी को मिला है जो रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल का भी करती है। तो उनके आने से अभी डेली लगभग 150 चूहे मर रहे हैं। तो चूहे का आतंक अब कम हुआ है और कंपनी ने बताया है उसके अनुसार लगभग 2-3 महीने में पूरी तरह से हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं। कई बार तो आवाज उठाने पर लोगों से बदसलूकी तक की गई, लेकिन अस्पताल का हाल ठीक करने के प्रयास नहीं किए गए और अब चूहे भी अस्पताल में मौज उड़ा रहे हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर।
रायपुर पुलिस ने मास्टर चाबी के जरिए बाइक चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। रायपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की नई पहल, आरोपियों की पहचान के लिए रायपुर में बना क्रिमिनल गैलरी। पूर्व जिला अस्पताल में मासूम की मौत के बाद 3 लोगों की टीम गठित। राजनांदगांव में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का फूंका गया पुतला, राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। बालोद में एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, एक बुजुर्ग की मौत। कवर्धा में ऑटो और बस की आमने सामने से टक्कर, हादसे में ऑटो चालक हुआ घायल। बालोद जिले में बदला मौसम का मिजाज, जिले में गरज चमक के साथ हुई जोरदार बारिश। सूरजपुर में रोका छेका अभियान के बाद भी आवारा पशुओं से लोग हुए परेशान। कवर्धा में बीजेपी ने किया कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का फूका पुतला। मुंगेली में अधिकारियों कर्मचारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 5 दिन का हड़ताल हुआ समाप्त। कवर्धा में जोगी कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, जर्जर सड़क पर भजिया तलकर किया विरोध। दुर्ग में लाखों की चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल। बालोद में छत पर लहूलुहान हालत में मिली महिला की लाश, 4 सालों से किराए के मकान में रहती थी। राजनांदगांव में कच्ची शराब बनाते 1 आरोपी गिरफ्तार, 500 किलो महुआ, 20 लीटर कच्ची शराब जब्त। कोरिया में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई। कांकेर में पहाड़ के तालाब में मिला मासूम का शव, घटना से पहले एक महिला के साथ दिखा था बच्चा। बालोद में रेलवे ट्रैक पर करते ट्रेन की चपेट में आया युवक, गंभीर रूप से हुआ घायल। धमतरी के सिहावा रोड पर पलटी कार, गड्ढे में उछलकर पलटी कार। बलरामपुर के बादाफ नगर में बाल मित्र कक्ष का शुभारंभ, बच्चों से संबंधित अपराध के लिए अलग से बनाए गए कक्ष। सूरजपुर में श्याम श्री राइस मिल पर छापा, 3 करोड़ का धान और चावल जब्त। बादल छटते ही रायपुर में बढ़ गई गर्मी और उमस, राजधानी में 2 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे हालात। तो इस बीच एमपी से बड़ी खबर है, भोपाल से बड़ी खबर है। यात्री बस और डंपर की टक्कर हुई है, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बैरसिया से नरसिंहगढ़ की तरफ यह बस जा रही थी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्री बस और डंपर की टक्कर हो गई और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।